सुप्रभात छात्रों, अभी तक हम पढ़ रहे थे सर्वनाम। आज से आपका टॉपिक है विशेषण, है ना। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बतलाना, चाहे वो किसी वस्तु की विशेषता हो, चाहे वो किसी व्यक्ति की विशेषता हो। जैसे कि काला आदमी, गोरा आदमी, ये क्या है? ये विशेषता होती है ना। अब इन विशेषताओं को अलग अलग विभाजित कर दिया गया है। जैसे कोई किसी के गुण बता रहा है, कोई आकार बता रहा है ना, कोई रंग बता रहा है, या किसी को मापा जा सकता है, उसकी विशेषता बता रहा है कोई, है ना, या कोई संकेत करके बता रहा है। तो ये जो विशेषण होते हैं इनको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, है ना। तो इन सारे विशेषणों की हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इस पार्ट्स में, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं विशेषण। देखिए, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की, और संज्ञा सर्वनाम तो एक ही बात हो गई ना, है ना। अब जैसे कि खट्टा मीठा, नहीं खट्टा आम। अब ये जो खट्टा है ये आम की विशेषता बता रहा है ना। अब हम यहाँ ये भी कह सकते थे कि मीठा आम, है ना। तो मीठा भी विशेषता होती है आम की। ऐसे ही किसी भी वस्तु की कोई जब विशेषता बताता है तो उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि काली बिल्ली। अब बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली भी हो सकती थी, तो काली बिल्ली, अच्छा लड़का। अब अच्छे लड़के की जगह बुरा लड़का भी हो सकता था। तो किसी की विशेषता जो बताए उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे, ठीक। अब विशेषण को 4 भागों में विभाजित किया गया है। गुणवाचक सबसे पहले आता है, उसमें गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक जो विशेषण है उसमें गुण बताए जाते हैं। अब गुण कैसे होते हैं? गुण आकार में भी होते हैं, स्थान में भी होते हैं, दोष में भी होते हैं, है ना। तो इन जो गुणवाचक विशेषण है इसको बहुत सारे पार्ट्सों में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है। देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या है? गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम में गुण, आकार, समय या देश की विशेषता पाई जाती है। गुण में या आकार में, समय में या देश की विशेषता पाई जाती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इस विशेषण में कई प्रकार की विशेषताओं का बोध होता है। देखिए, कितने प्रकार की विशेषताओं का बोध होता है। जैसे कि गुणबोधक विशेषण। ये जो जितने विशेषण ये यहाँ पे दे रहे हैं ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे, है ना। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इनमें से मतलब कोई भी एक शब्द आपको बता दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा विशेषण है, तो चाहे वो आकार में हो, चाहे स्थान का हो, दशा का हो, तो आप हमेशा क्या बताएंगे? गुणवाचक विशेषण, ठीक। यदि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपके ऑप्शन आते हैं तब आप इसमें से बता सकते हैं, है ना। जैसे कि गुणबोधक विशेषण है। गुणबोधक क्या हो गए? जैसे कि सरल, कठिन, अच्छा, बुरा, भला, है ना, पापी। ये क्या है? ये गुण ही तो है। व्यक्ति स्वभाव से सरल होता है, कठिन होता है, या अच्छा होता है, या बुरा होता है, भला होता है, या पापी होता है। ये क्या है? ये गुण हो गई, है ना। अब है आकार बोधक विशेषण। जैसे कि लंबा, चौड़ा, गोल, तिकोना, है ना, सुंदर, कुरूप, नुकीला, सुडौल आदि। ये क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु का आकार बताया जा रहा है। आकार भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? गुण के अंतर्गत ही तो आ जाएगा। हम यहाँ कहें कि वह व्यक्ति बहुत लंबा है ना, वह व्यक्ति बहुत लंबा है, तो व्यक्ति की विशेषता तो बताई जा रही है, लेकिन क्या? आकार बोधक विशेषण है। इसमें आकार बताया जा रहा है कि लंबा है कि छोटा है ना। हम कहें कि यह चौकी बहुत चौड़ी है, तो चौड़ा क्या है? चौड़ा उसका आकार है, तो क्या हो गया? आकार बोधक विशेषण। अब यदि इसमें से कोई वाक्य आएगा कि वह सरल है ना, अब उसके अंतर्गत अगर गुणवाचक विशेषण पूछा जाए और प्रमाणवाचक विशेषण पूछा जाए, संकेतवाचक पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे?
आप गुणवाचक विशेषण बताएंगे। और यदि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपसे यह पूछा जाए कि वह बंगाली है ना, और ऑप्शन में दिया जाएगा कि गुणबोधक विशेषण, आकार बोधक विशेषण, स्थान बोधक विशेषण, तो स्थान बोधक है ना। स्थान बोधक विशेषण बंगाली, राजस्थानी, मराठी, नीचा, ऊंचा, बाहरी, भीतरी आदि। तो ये किसी न किसी स्थान का बोध करा रहे हैं कि वह बंगाल में रहता है तो क्या हो गया, बंगाली हो गया, राजस्थान में रहता है तो राजस्थानी हो गया, है ना, और महाराष्ट्र में रहता है तो मराठी हो गया। और नीचा मतलब बहुत नीचे, जैसे कहें कुआं बहुत खुदाई बहुत नीचे से की गई है, तो क्या किसी स्थान के बारे में बताया जा गया। या ऊंचा, कहते वह खम्मा बहुत ऊंचा है ना, या कुतुब मीनार बहुत ऊंची है, तो स्थान, किसी स्थान का बोध हो रहा है। तो ये सब क्या हो गया, स्थान बोधक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब दोष बोधक विशेषण, किसी का दोष बताया जा रहा हो, जैसे कि दुर्जन, क्रूर, अत्याचारी, बुरा, ये सब क्या है, ये दोष ही तो है व्यक्ति के, है ना। तो यदि कहें कि वह बहुत क्रूर है, कंस एक क्रूर राजा था, है ना, तो यहाँ पर दोष बोधक, क्रूर होना क्या है, एक दोष है, तो दोष बोधक विशेषण। अब दशा बोधक विशेषण, दशा बोधक के अंतर्गत कि किसी व्यक्ति की दशा कैसी है, जैसे कि वह अस्वस्थ है, उग्र है, पतला है, मोटा है, गीला है, सूखा है आदि। ये क्या हो गई, ये किसी व्यक्ति की दशा हो गई, तो क्या हो गया, दशा बोधक विशेषण हो गया। अब दिशा बोधक विशेषण, दिशा बोधक जैसे कि वह पूर्व की ओर गया, है ना, या सूर्य पूर्व से निकलता है, या सूर्य पश्चिम में छिपता है ना, उत्तर दक्षिण, ये क्या हो गया, ये दिशा बोधक हो गया, है ना, विशेषण। अब रंग बोधक विशेषण, जैसे कि नीला, पीला, काला, सफ़ेद, लाल, हरा, भूरा आदि। किसी भी, जैसे कि अभी ऊपर पढ़ा था कि काली बिल्ली, है ना, तो ये क्या है, ये रंग बोधक विशेषण हो गया। अब काल बोधक, काल मतलब समय, जैसे कि पुराना, नया, वर्तमान, प्राचीन, आधुनिक, है ना, तो ये सब क्या हो गए, ये काल या समय बोधक विशेषण हो गए हैं। स्वाद बोधक, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि खट्टा आम, तो वो क्या है, स्वाद बोधक विशेषण, लेकिन आएगा किसके अंतर्गत, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। खट्टा, मीठा, चटपटा, नमकीन, कड़वा, ये स्वाद बोधक किसके अंतर्गत आएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। गंध बोधक विशेषण, जैसे कि सुगंध, दुर्गंध इत्यादि, है ना, गंध माने सूंघना होता है, क्या कि इस पुष्प में सुगंध आ रही है, तो क्या हो गया, गंधवाचक विशेषण, गंधबोधक विशेषण। अब इन प्रश्नों को इस तरह से पूछ सकते हैं कि कोई भी शब्द पूछ लिया, कि जैसे उन्होंने पूछा कि सूर्य पश्चिम में छिपता है, अब इसमें आप बताइए गुणवाचक विशेषण, है ना, एक ऑप्शन हो गया गुणवाचक विशेषण, दूसरा ऑप्शन बता देंगे दिशाबोधक विशेषण, और तीसरा प्रमाणवाचक विशेषण, और चौथा संकेतवाचक विशेषण। देखिए आया तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही है, लेकिन यदि उन्होंने इसका नाम पूछ दिया, मतलब नाम अगर ऑप्शन में रख दिया कि दिशाबोधक विशेषण, तो आपको इसी पर टिक लगाना है ना, और यदि ये वाला ऑप्शन ना आया तो आपको गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत टिक लगाना है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब स्पर्श बोधक विशेषण, जैसे कि कठोर, कोमल, है ना, ये स्पर्श करने से जिस चीज़ का पता चलता है कि यह फूल बहुत कोमल है, उसका स्पर्श बहुत कोमल था, है ना, तो किसी को स्पर्श कर, किसी को छूने से जिस चीज़ का बोध होता है वो क्या होता है, स्पर्श बोधक विशेषण होता है। अब ध्वनि बोधक विशेषण, जैसे कि कर्कश, मधुर, उसकी ध्वनि, उसकी आवाज़ बहुत कर्कश है, वह स्त्री कर्कशा है, इसका मतलब क्या हुआ, कर्कशा का मतलब बहुत बुरी आवाज़ वाली स्त्री, है ना। और
वह मधुर ध्वनि वाली, वह मधुर ध्वनि में गाती है ना। तो क्या मधुर ध्वनि में गाती है अर्थात ध्वनि बोधक विशेषण हो गया। तो जब हम किसी की विशेषता बताते हैं अर्थात कि जैसे कि वह मधुर गाती है, या वह कोमल है, या उस फूल में सुगंध आ रही है, या यह बहुत चटपटा है, यह बहुत पुराना है ना, यह पीला है, या वह पूर्व की ओर गया, या वह अस्वस्थ है, या वह अत्याचारी है, या वह बंगाली है, या कि वह बहुत लंबा है ना, या वह बहुत सरल है। जब इन सब ऐसे वाक्य जब आते हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी दशाएं हमने आपको दिखाई हैं कि गुणबोधक विशेषण, आकार बोधक, स्थान बोधक, दोष बोधक, दशा बोधक, दिशा बोधक, रंग बोधक, काल बोधक, स्वाद बोधक, गंध बोधक, स्पर्श बोधक और ध्वनि बोधक, ये जितनी भी दशाएं हैं ये सारी किसके अंतर्गत आएंगी? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, हमें लगता है कि गुणवाचक विशेषण तो आपके समझ में आ गया होगा, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने भी बच्चे देखते हैं, कम से कम 60-65 बच्चे तो देख ही रहे हैं, तो सारे बच्चों को कमेंट्स भी करनी है और सारे बच्चों को लाइक भी करना है। जब आप लोग कमेंट्स करते हो तो हमें लगता है कि जैसे बच्चे मेरे पास ही हों। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।